किसान संगठनों ने 3 घंटे का पूरे देश में चक्का जाम का आह्वान किया है और वो उस चक्का जाम की शुरुआत हो चुकी है और उसमें किसानों को समर्थन देने इस चक्का जाम के स्थान पर पहुंचे हैं मैम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। उनसे बात करते हैं। कुंडू साहब, आज 3 घंटे के चक्का जाम का आह्वान किसान संगठनों ने किया था, तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले क्या करें? जी, आज ये जो है ना, किसान संगठनों के द्वारा इस केंद्र की सरकार को एक संदेश देने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और बहुत ही शांतिपूर्वक सद्भावनापूर्ण ये आज 3 घंटे का जो चक्का जाम का पूरे देश के अंदर रखा है, ये उस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए है, उसको बताने के लिए है बहुत हो गया इस अन्नदाता के साथ इस प्रकार का अन्याय ना करके ये कुंभकर्ण की नींद से उठे और इस अन्नदाता को, क्योंकि अन्नदाता की ये लड़ाई ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये पेट की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है। तो किसान को, अन्नदाता को उसका हक देकर उससे माफ़ी मांगकर उसको घर भेजने का काम करे। उसके लिए आज ये संदेश किसान संगठनों द्वारा पूरे देश के अंदर, जो पूरे देश का किसान आज चक्का जाम के उसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज को रोक के जो बैठा है वो उसके। कुंडू साहब, कहीं ऐसा नहीं लगने लग गया कि आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है? जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे शायद ही ऐसी कोई पार्टी हो जो वहाँ ना पहुँची हो और उन्होंने वहाँ जाके अपनी बात ना रखी हो, तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिकरण हो गया इस आंदोलन का। देखिए, राजनीतिकरण तो ये भाजपा के लोग बना देंगे, नहीं तो उसको। अब इतने दिन से कोई नहीं आ रहा था, तब कौन सा उन्होंने इस बात को मान लिया कि इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। अब जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो है ना, जो टकैत जी ने इस आंदोलन को जिस प्रकार का 26 तारीख को मोड़ दिया, इसको जो भाजपा के लोगों ने लाल किले पर जो एक घिनौनी हरकत करके किसान को और किसान आंदोलन को जो बदनाम करने की जो इतनी गहरी साजिश रची और उसके तहत किस प्रकार से टूट गया था किसान, और ये आंदोलन एक तरफ से ऐसा हो गया था ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक मार्मिक अपील ने, राकेश टिकैत हमारे बड़े भाई ने जो अपील की, जो उनका दुख किसान का व्यक्त किया, उनकी आंखों से गिरा हुआ एक आंसू को, उनकी भावनात्मक अपील को, उस किस प्रकार से पूरे देश के किसान और युवाओं ने बढ़ चढ़ के रातों रात उस आंदोलन को टूटने और झुकने ना देकर उसको दोबारा वहाँ खड़ा करने का काम किया। और आज जब उस मार्मिक अपील में पूरे देश में एक नया करंट आया, अगर वहाँ कोई विपक्ष के लोग वहाँ पे आते हैं समर्थन देने, उसमें बुराई भी क्या, वो स्टेज साझा नहीं कर रहे, कोई और को भाषण नहीं दे रहे, वो अगर वो किसान के साथ खड़े, तो क्योंकि किसान की वोट लेकर वो जो है ना लोकसभा और विधानसभा में गए हैं, वो कैसे दूर भाग सकते हैं? ये तो ये मक्कार जो है, हरामखोर जो ये, जिनको यही नहीं पता, ये भाजपा के जो है लोकसभा के और विधानसभा के जो नेता हैं, जो MLA MP जो किसान की वोट लेकर गए हैं, इन मक्कारों की तरह ना अगर उनके ज़मीर ने उनको आवाज़ देकर इस किसान के साथ खड़ा होने का काम किया है, तो मैं मानता हूँ उनकी आत्मा कहीं ना कहीं उनकी जीवित है। ये तो मरी हुई आत्मा तो भाजपा के नेताओं की है, जो इस किसान के वोट लेकर आज जो है ना अपने ऐशो आराम कर रहा है, और किसान आज 70 दिन से ज़्यादा हो गए क्षेत्र तो सड़कों में बैठा मर रहा है। तो किसान तो 70 दिन से आवाज़ उठा रहा है, लेकिन 3 महिलाओं के ट्वीट ने सरकार को जवाब देने पर बाध्य कर दिया, और सरकार ये कह रही है हमारा इंटरनल मामला है, आप क्यों बोल रहे हो? ये तो हर बात को जो है ना घुमाने और मरोड़ने का काम करती है भाजपा की सरकार। इसने आज तक कभी किसी बात का सीधा जवाब दिया ही नहीं। जब भी ये उलझने के कहीं फंसने का इनका मौका मिलता है, तो उस बात को डाइवर्ट करके दूसरी चीज़ तरफ मोड़ना, ये इनकी कलाकारी है भाजपा की, और वही सब ये करते आ रहे हैं। एक हरियाणा विधानसभा में एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया, और किसान ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, पूरे देश में एकमात्र वही विधायक है। यही दुर्भाग्य है कि मेरा किसान इतना भोला है, अगर जिसने भाजपा के कहने से इस्तीफा दे दिया, भाजपा की मदद की है अभय सिंह चौटाला ने, क्योंकि कल को अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ को अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, वो एक वोट कम करने का काम किया। भाई क्या हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश के लोगों से, उसके इस्तीफा देने से कोई फ़र्क पड़ गया इस आंदोलन पर? क्या असर पड़ गया? 4 महीने के बाद दोबारा फिर चुन के जो ना उस विधानसभा में जाएगा, वो लोगों के ऊपर 2 करोड़ रुपए एक विधानसभा का जो है ना उसका चुनाव का खर्चा आता, जो पब्लिक के ऊपर पड़ता है, कौन सा है? लेकिन यही दुर्भाग्य है, ये लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके मेरे लोगों को ठगने और लूटने का काम करते हैं। ये सबसे बड़े लुटेरे हैं।
इस बात का सब ये कब जानेंगे, यही तो दुर्भाग्य है। जिस दिन मेरे देश और प्रदेश का किसान इन लुटेरों को समझ गया कौन इनका अपना कौन परा, उस दिन ये सब ना आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी ना और कुछ करने। जिस दिन किसान और कमेरा वर्ग, किसान मजदूर मिलकर अपने बेटों को लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम करेगा, जो सच्चे दर्द को समझते होंगे उस बात को, उस दिन ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी नीतियां और कानून जो बनाने को उन्होंने बनाने होते हैं। जब किसान मजदूर का बेटा वो काम करेगा उस दिन इसकी जरूरत नहीं। क्या चक्का जाम करने से बात बन जाएगी? ये संदेश है, ये एक उनको अंधी बहरी सरकार को बार बार जो किसान संगठनों का एक संदेशा है, उनको उनके तक मैसेज देने का है, कब जागेगी ये। तो संदेश तो काफ़ी दिन से दिया जा रहा है, अब तो बातचीत के लिए भी नहीं बुला रहे वो लोग। बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कब तक ये आंदोलन 1906 के अंदर जब वो गोरे अंग्रेज थे तब किसान ने आंदोलन किया था, वो 9 महीने आंदोलन चला था। और जो भगत सिंह के जो चाचा अजीत सिंह ने उस टाइम एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा। आज फिर ये आंदोलन अगर 9 महीने से भी ज़्यादा चलना पड़े, आज के इनके ये जो काले अंग्रेज हैं इनको झुका के किसान अन्नदाता अपना हक लेके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कल राज्यसभा में कृषि मंत्री ने दीपेंद्र हुड्डा को साफ तौर पर ये कहा कि आपके पिताजी ने कोई ये कानूनों की रिकमेंडेशन की थी, उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने किया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पूरा देश इस बात को जानता है कि जब कांग्रेस के राज में इन तीनों कानूनों का जो प्रोविजन चला था, जो स्टार्टिंग हुई थी वो उसमें हुई थी। ये बात अलग है वो उसको लागू नहीं कर पाए, और इस भाजपा के लोगों ने उसको और भी सुदृढ़ बना के, और भी मजबूत बना के, और भी खतरनाक बना के किसान के लिए जो है ना, इन्होंने उसको लागू कर दिया। लेकिन ना कहीं शुरुआत तो इन्होंने की, तो उस टाइम भाजपा इसकी खिलाफत करती थी। यही तो दुर्भाग्य। इन बातों को जिस दिन मेरे देश का गरीब मजदूर किसान कमेरा वर्ग समझ जाएगा ना, उस दिन ठगों को लोकसभा और विधानसभा भेजने का दुकानदारी बंद हो जाएगी, और वो अपने बेटे को और अपनों को जो है ना विधानसभा लोकसभा भेजेंगे। तो ये थे बलराज कुंडू, महम से निर्दलीय विधायक हैं, और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये चक्का जाम तो सिर्फ सरकार के कान खोलने के लिए है, और सरकार को इस मामले को लेकर झुकना पड़ेगा। और साथ ही इन्होंने अभय सिंह चौटाला पर भी निशाना साधा, और अभय सिंह चौटाला को लेकर कहा कि उनका इस्तीफा महज एक राजनीतिक साजिश है, और भाजपा को सहयोग कहीं ना कहीं इस्तीफे के माध्यम से उन्होंने दिया है। लेकिन उनका यही कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर एक बार जरूर झुकेगी, और ये तीनों कृषि कानून उनको वापस लेने पड़ेंगे। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।